यूनिवर्स ये संकेत भेजते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। डेली 2:30 बजे मैं यूट्यूब लाइव में आती हूँ और भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में तो आते ही हैं। मॉर्निंग एंड नाइट को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लेती हूँ और भी बहुत सारे मैंने क्लासेस लेती हूँ। तो उसमें एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। सवाल क्या है कि मैडम, जब भी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है, यानी कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली होती है, तो उसके पहले यूनिवर्स क्या संकेत भेजता है। जैसा कि आपका ही उदाहरण ले लीजिए कि आप पहले बैंकर थी, उसके बाद बिजनेस वुमेन और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही तो नहीं आया होगा, तो क्या संकेत आपको भेजा जा रहा था उसके बारे में बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं बताऊंगी वो दिल से बताऊंगी, कोई बनावटीपन नहीं और ना ही किसी का कॉपी पेस्ट। सबसे पहले संकेत नंबर 1 कि आपको तोड़ा जाता है, बुरे तरीके से तोड़ा जाता है, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, एकदम से आप ऊपर जा रहे होते हैं और एकदम से धड़ाम नीचे गिर जाते हैं। और वो अवस्था ऐसी अवस्था होती है, डिप्रेशन वाली अवस्था होती है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आया, उसके पहले डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं कमरे में बंद होना पसंद कर रही थी, रोना पसंद कर रही थी, अंधेरे को पसंद कर रही थी, सजना संवरना तो पता नहीं भूल ही चुकी थी, नहाना नहाने का मन नहीं करता था, बाहर जाने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, फ्लाइट मोड में हमेशा मोबाइल रहता था। तो मतलब तोड़ा जाता है। और अभी मैं इतनी आसानी से बोल रही हूँ, वो ऐसी अवस्था थी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हम सवाल पूछते हैं प्रभु से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करे, मैंने तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछती थी। मुझे याद है कि मैं अपने रूम में लेके जाके जो कृष्णा जी की बड़ी वाली मूर्ति है उसको लेकर जाकर मैं कोने में बैठ कर मैं रोया करती थी। उनसे घंटों पूछा करती थी कि क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है। पेपर पे काफ़ी लिखती थी कि बताओ, एक सवाल पूछती थी कि कहीं पर मैंने देख लिया था कि सुन लिया था कि आप लिख कर ऐसे फेंक दीजिए, परमात्मा कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर भेजेगा, साइन जरूर भेजेगा। तो काफ़ी मैं लिखा करती थी, रो रो कर लिखा करती थी। तो वो एक ऐसी अवस्था थी, उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बड़ा होने के लिए, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए पहले आपको तोड़ा जाता है। यानी कि बीज पहले फटता है, तब उसमें से एक पौधा निकलता है, एकदम कोमल कोमल पत्ते वाला पौधा निकलता है। पृथ्वी जो धरती है फटती है, तब उसमें से पौधा निकलता है। बादल फटता है, तब उसमें से पानी निकलता है, बारिश होती है। तो कोई भी नया चीज़ का सर्जन होने से पहले फटता तो है, यानी कि तोड़ा तो जाता है। तो उस पहला संकेत तो यही होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब तो एकदम परी वाली दुनिया हो रही है, बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है, लेकिन एकदम से सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ 360 डिग्री अब चेंज होने वाली है। नंबर 1 संकेत ये। दूसरा संकेत कि परमात्मा लोगों को तो दूर कर रहा है आपकी लाइफ में से, लेकिन वो अपना हाथ, अपना उंगली आपको थमाए रखेगा। यानी कि वो अपना उंगली आपकी तरफ मतलब कि आपको देगा, बस हमको उस उंगली को पकड़ना है। यानी कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिपीटेशन वाले वीडियोस आने स्टार्ट हो गए थे, बार बार स्क्रीन पे वीडियोस आ रहे थे, बार बार स्क्रीन पर कोई एक ऐसा इंसान बार बार टकरा रहा है जो कि मेरे को बताना चाहता है कि तुम इसको करो, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी। बार बार एक ही टाइप के नंबर दिख रहे हैं, या तो मोबाइल पे दिख रहे हैं, या किसी की गाड़ी के नेम प्लेट होता है उस पर दिख रहे हैं, या बोर्ड पे लगे हुए दिख रहे हैं। वो नंबर, रिपीटेशन नंबर, आज समझ में आता है कि वो एंजेलिक नंबर थे, उस समय पे समझ नहीं आ रहा था। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे रिपीटेशन नंबर या कोई वीडियो बार बार आ रहा है, तो समझ लीजिए परमात्मा उसी के पास भेज रहा है जिसके
जिसके जीवन को वो बदलना चाहता है, जो पहले ही बोल दिया कि अब मुझे बुला लो, अब मैं मेरा जीवन जैसा है वैसा कट जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े ड्रीमर हैं और एकदम से ऊपर जाके एकदम से नीचे गिर गए, तो नंबर 1 कि आपको तोड़ा गया। दूसरा, अगर आपके स्क्रीन पर बार बार कोई वीडियो आ रहा है और कोई आदमी बार बार टकरा रहा है और बार बार ऐसे रिपीटेशन नंबर दिख रहे हैं, तो नंबर 2 की साइन वो है कि परमात्मा कुछ आपसे करवाना चाहता है। बस समझने की ज़रूरत है। उस आदमी को पकड़ लीजिए या वो वीडियो को एक बार क्लिक करके देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए, शायद वो उसमें आपके लिए ही कुछ है। और तीसरा कि आपको डेस्परेट नहीं होता है, आप समर्पण कर देते हैं। जैसे कि मैं पहले काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, गुस्सा कर रही थी, फिर बाद में लग रहा था कि जो होगा सो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, डेस्परेट होने से स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा, परमात्मा अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। मैंने समर्पण कर दिया था, गो विद द फ्लो पे चली गई थी कि ठीक है जो होगा सब अच्छा होगा। बस एक लाइन याद कर लिया था उस टाइम पर, वो है कि अगर परमात्मा रात को पेड़ के टहनी पर बैठे हुए सोए हुए पक्षी को अगर गिरने नहीं देते हैं, उनको संभाले रखते हैं, तो मुझे क्यों नहीं संभाल के रखेंगे। मुझे भी संभाल कर रखे ही हैं, कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में बेटर होगा, है ना। तो ये 3 संकेत मैंने आपको बताए जो मैंने फील किया है, और भी बहुत सारे संकेत होंगे, लेकिन अभी इतना मतलब कि ये 3 संकेत मेरे को मिले हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया। पहला है कि आपको तोड़ा जाएगा, अकेले छोड़ा जाएगा, और याद रखिएगा सारे दरवाजे परमात्मा बंद नहीं करते, एक दरवाज़ा तो खोल के रखते हैं। तो वो दरवाज़ा कौन सा है कि आपको संकेत को समझना है, यानी कि कोई वीडियो बार बार आ रहा है, कोई लोग आपके से बार बार टकरा रहे हैं, कोई रिपीटेशन नंबर आ रहा है, तो एक बार जाके देख लीजिए। और तीसरा क्या है कि आप बहुत काम हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ठीक है समर्पण कर देते हैं, अब मूव ऑन कर लेते हैं, अब आप मतलब पूरा हार जाते हैं, लगता है कि अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, बस मैं अपने कर्म पे ध्यान देता हूँ, अब मूव ऑन करता हूँ। इस तरीके के संकेत आपको मिलेंगे। तो बताइएगा आपके साथ ऐसा अगर कुछ हो रहा है, तो मतलब आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और जब भी ऐसा हो तो जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करें कि हम रोते बिलखते कभी कभार परमात्मा को बोल देते हैं, जैसे मंदिर का घंटी बजाते समय बोल देते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, ये इंसान दे दो, ये चीज़ मुझे दे दो। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो इंसान या वो चीज़ आपकी लाइफ में उस दौरान नहीं आ रही है, तो बहुत अच्छे के लिए आ रही है। अगर वो इंसान या वो चीज़ आ जाएगी ना, तो वो बारूद है, आपकी जीवन को बर्बाद करने का बारूद है। तो बस मूव ऑन कीजिए, समर्पण कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा ज़िंदगी में। और थैंक यू सो वेरी मच। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।